करा के फटाफट उनके बॉडीज हैंड ओवर की जाए। लेकिन वो सारे, मैं गया सबके पास, वो कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के रिपोर्ट जरूर पब्लिक करें। यही कह रहे हैं ना सारे, आपके चैनल्स के ऊपर भी बैठे मैं देख रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था देख के, क्योंकि दिल दुखता है कि कोई बेचारा, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, कोई वालिदैन खो बैठा, कोई बच्चे खो बैठा। अल्लाह ऐसी आजमाइश में ना डाले। तो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक होने मांगते हैं, और मैं उनके साथ एग्री करता हूं कि 100% जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पब्लिक होनी चाहिए। इसी तरह इस शहर, आपके शहर, मेरे शहर, शहर कराची के साथ, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब के साथ सालों साल ज्यादतियां होती रहीं। वो जमाना भी था कि ऐसी प्रेस टॉक करना कोर्ट में लोग डरते थे। वो जमाना भी था कि जो कोर्ट में आया तो पुलिस की वर्दियों में कुछ लोगों ने एक एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर की गार्ड की टुकाई कर दी। वो भी ये शहर ने देखा है। तो मैंने जब कोर्ट में गया 10 अक्टूबर 2017 में, तो हमारी क्या डिमांड थी कि उज़ैर बलोच साहब की, निसार मोराई साहब की, और साहब तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलो, उज़ैर बलोच की और निसार मोराई की, यहाँ तो जरदारी को भी लोग साहब बोलते हैं, और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो JITs बनी हैं वो पब्लिक की जाएं। बिकॉज जो मीडिया में उस JIT की हिस्से चलते हैं, उस JIT का जो जिक्र होता है मीडिया में, और जो कॉपी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, अनऑफिशियल कॉपीज, उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है जो आज भी सियासत कर रहे हैं, आज भी असेंबलियों में बैठे। तो या तो मुझे कह दें कि वो JITs झूठी थी, कि वो FIA के लोग, MI के लोग, रेंजर्स के लोग, पुलिस के लोग, ISI के लोग, ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के 20, 21, 22 ग्रेड के अफसर जो JITs में जिन्होंने दस्तखत किया है, और जो इतना टाइम लगा के डिटेल JITs बनाई है, क्या वो झूठी है? क्या उन लोगों ने झूठ पे दस्तखत किया है? अगर नहीं, जो कि मैं समझता हूं नहीं किया और आप भी ये समझते हैं, तो फिर वो JITs को पब्लिक किया जाए। इसलिए हम कोर्ट आए। हमने पहले खत लिख के मांगा, उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। 10 अक्टूबर 2017 को हमने पिटीशन फाइल की, और 28 जनवरी 2020 में उसका फैसला आया। और दो बातें मैं आपको इसकी बताता। तो सबसे पहले मैं खास तौर पे शुक्र अदा करूंगा उमर सुमरो, बैरिस्टर उमर सुमरो का, जिन्होंने, हाँ, क्योंकि इलेक्ट होने के बाद हम वजारत में भी बिजी हो गए, फिर इससे पहले इलेक्शन में बिजी हो गए, हर हियरिंग में वो अपीयर होते रहे और बड़े पैशन से उन्होंने केस लड़ा। वो आज भी इधर ही है लेकिन कोर्ट में है। बड़े जज्बे से, पैशन से उन्होंने केस लड़ा, और यही बोल के लड़ा कि वो इमोशनली इस बात से एग्री करते हैं कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। अब वो फैसला, और ये जो इतने साल केस चला, इसमें 3, इसमें ये बड़े जरूरी सुनने की बात है कि 3 बेंचेस बदली गई। जजेस ने अपने आप को रिक्यूज भी किया, ऑनरेबल जजेस ने, और सिंध हाई कोर्ट कंटेस्ट करती रही, सिंध हुकूमत, माजरत, सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट में कंटेस्ट करती रही कि कोई बहुत बड़ा, पता नहीं इन JITs में नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। किसी की फैक्ट्री जल जाए और 250-300 मासूम लोग जल के राख हो जाएं, वो भी किसी का भाई था, बेटा था, मियाँ था, किसी का बाप था। वहाँ खवातीन भी हुई थी, वो भी किसी की माँ, बहन, बेटियां, बीवियां थी। उन लवाहिकीन का भी उतना ही हक है पता करने के लिए कि क्या हुआ था
जितना कि किसी और ऐसे हादसे का हो। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि जीआईटी के मुताबिक जो बल्दिया फैक्ट्री का केस था वो हादसा नहीं था, वो एक दहशतगर्दी थी। और उस दहशतगर्दी में जिन लोगों का नाम है वो पकड़े भी गए हैं, कुछ आप लेके भी आए हैं, पता नहीं कहां कहां, मलेशिया और कहां कहां से पकड़ के। और उनके जो लीडरान थे वो बड़े पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं। उजैर बलोच की जीआईटी में जिनका नाम है वो आज भी एक पार्टी के सरबराह बने हुए हैं। कौन बचाता था? पुलिस वालों जिनका नाम है वो आज भी पुलिस में है। वो डीआईटी में लिखा हुआ पुलिस वाले प्रोटेक्शन देते थे एक्सटॉर्शन की, भत्ते की, कत्लेआम की, कब्जों की। लो जनाब, उनकी प्रमोशन हो गई सिंध में। मैं नहीं कह रहा ये जो जीआईटी आप लोग दिखाते हैं मीडिया के स्क्रीन पे या जो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे, ये उनमें लिखा हुआ है। तो ये जरूर पता चलना चाहिए कि ये जो जीआईटी दिखाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, चलती रही हैं, क्या ये वही सच्ची जीआईटीज हैं या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हो सकता है असली में कुछ और लिखा हो। इसलिए हम कोर्ट में गए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के 2.5 साल की हियरिंग्स आफ्टर हियरिंग्स के बाद उन्होंने ये 28 जनवरी 2020 में ये फैसला सुना दिया और सिंध हुकूमत को हुक्म दिया कि इमीडिएटली ये जीआईटीज पब्लिक की जाएं या पिटिशनर को दी जाएं। सिंध हुकूमत का एक और मौक़िफ़ था कि जी मेरा इसमें तो कोई जाती नहीं है, माने मेरे शहर के लोग मर के खाक होकर जल जाएं, कत्लो गारत किया जाए उनका, और उन पुलिस वालों का जिन जीआईटी में जिक्र है वो आज भी हमारी पुलिस के अंदर भर्ती हो, तो मेरी जात को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर वाले शहर में नहीं रहते। वो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि जब वो पिछले मोहल्ले के लिए आए तुम खामोश रहे क्योंकि तुम पे असर नहीं पड़ रहा था, फिर तुम्हारे मोहल्ले में आ गए तुम खामोश रहे, फिर तुम्हें को फर्क नहीं चलती हुकूमत। ऐसे नहीं चलता मुल्क। जहां जहां गलत हुआ है वहां हमें यकजहती से खड़ा होना पड़ेगा गलत के खिलाफ। तो वो मैं शुक्रगुजार हूं सिंध हाई कोर्ट का। 28 जनवरी को उन्होंने ये जजमेंट दी कि जीआईटीज पब्लिक की जाए। उसके बाद हमने थोड़ा इंतजार किया। इंतजार करने के बाद हमने खत लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को सिंध के, मैंने लिखा खत, इंतजार करने के बाद हमने खत लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को सिंध के, मैंने लिखा खत, मैं पिटिशनर था कि जीआईटीज की कॉपी प्लीज हमें फराहम कर दें, कोर्ट का हुक्म है। मुझे खत का कोई जवाब आज तक मौसूल नहीं हुआ। ना उन्होंने केस को चैलेंज किया। हमने ये भी मौका दिया, कितने दिन होते हैं, 60 दिन, अब 60 से ज्यादा हो गए। हमने मौका दिया कि शायद चैलेंज कर देंगे, इन्होंने कोई चैलेंज तो नहीं किया, इन्होंने चैलेंज भी नहीं किया। तो फाइनली आखिर में आज मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है सिंध हाई कोर्ट में कि सिंध हुकूमत ने, सिंध सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, क्योंकि कोर्ट का यह हुक्म है कि जीआईटी पब्लिक की जाए और सिंध सरकार जीआईटी नहीं दे रही। और उस वक्त तो मैं एक आम शहरी था, उसके बाद एमएनए बन गया, फिर फेडरल मिनिस्टर बन गया। खान साहब ने समझा कि बन सकता हूं, जब तक वो समझते रह सकता हूं तो रहेंगे, क्योंकि बॉस तो खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं। तो एक फेडरल मिनिस्टर के खत का पर्सनली मैंने साइन करके भेजा, उसका जवाब भी सिंध हुकूमत नहीं देती। ये तो हाई कोर्ट को ही नहीं मान का फैसला नहीं मान रहे, तो हमारी क्या औकात है। तो इसके लिए मैं आज इनके खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में जाहिर कर दी है।
और अब इंशाअल्लाह शायद दे दें, आज भी दे दें, JITs दे दें, ऑफिशियल साइन स्टैम्प कोर्ट में जमा कराई थी, मैं वकील से मशवरा करके वापस भी ले सकता हूं। लेकिन ये याद रखना मुराद अली शाह और तुम्हारे साथ जो 3 लोग घूम रहे हैं, जब मैंने ये पिटीशन दाखिल की थी, उजैर बलोच की JIT मांगी थी और निसार मुरई की JIT मांगी थी, तुम उस वक्त भी सिंध हुकूमत में थे। मेरी गाड़ी में लोग बैठते नहीं थे, जो कहते थे ये खुद को हमला कर रहा है अली जैदी अपने ऊपर, सुसाइडल मिशन पे निकला हुआ है कि उजैर बलोच की JIT मांग रहा है। उसमें तो सारों के नाम है, इन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। आज तक वो खालिद शहनशाह का भी पता नहीं चला। मैं इशारतन बात कर रहा हूं, अक्लमंद को इशारा काफी, और जो सुनने वाले देखने वाले वो मुझसे ज्यादा माशाल्लाह अक्लमंद है। आज तक पता ही नहीं चला कि कौन किधर गया। बचाने वाले की जात मारने वाले से बड़ी है। ना ये जिंदगी हमें किसी और ने दी है, ना कोई और ले सकता है। अगर ये मुसलमान का ईमान ना हो तो फिर ईमान में शक होता है। अल्लाह की जात पे ईमान रखो, और अगर कोई सच के लिए मारा जाता है उसे शहीद कहते हैं। मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि JIT देना दे, लेकिन मेरी जात को फर्क ये पड़ रहा है कि मेरे शहर वाले, उनके साथ जुल्म हुआ, ये कभी आइंदा से ना हो।